हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी विद शीतल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम सब ने कभी न कभी गरीब ज़रूरतमंदों की मदद तो की ही है। किसी की मदद करना बहुत अच्छी आदत भी है, लेकिन यकीन मानिए आज की कहानी में किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का जो तरीका बताया गया है वो ज़रूर आपके दिल को छू लेगा। इस कहानी को सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्यों ना किसी ज़रूरतमंद की किसी प्रकार मदद की जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक शख्स पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में पेपर चिपका पड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इसी रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपये कहीं गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा दें। पता पढ़कर उस शख्स का मन वहां जाने का करने लगा। उस शख्स ने पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद उसने आवाज़ लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकलकर आ रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वह वृद्धा वहां अकेली रहती है। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपये जो गिरे थे वे मुझे मिले, ये रहे आपके 50 रुपये। उस शख्स की बात को सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20 से 25 लोग मुझे 50 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। न जाने किसने मेरी हालत को देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया और उस खंभे पर यह संदेश लिखकर चिपका दिया। उस शख्स के बहुत कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपये तो ले लिए, लेकिन उस शख्स से विनती की कि बेटा, जाते वक्त वह संदेश फाड़कर जरूर फेंक देना। न जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वह शख्स सोचने लगा कि आखिरकार मुझसे पहले आए 20-25 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उससे अब तक फाड़ा नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूँ। उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे से लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ काम करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो हम किसी न किसी रूप में भी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। तो सच्ची मदद वही है जो दिल से की जाती है। अगली बार आप भी किसी की मदद इसी तरीके से ज़रूर करें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव लिखकर ज़रूर भेजें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।